वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है और मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी मेरे निजी अनुभव पर आधारित है, इसलिए कोई भी फैसला अपने विवेक से ले। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मीशो से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, लेकिन जब पार्सल घर पहुंचा और बॉक्स को ओपन किया तो अंदर से कोई चीप या रॉन्ग प्रोडक्ट निकला हो, और फिर आप उस रॉन्ग प्रोडक्ट को वापस करने के लिए कस्टमर केयर के चक्कर, पिकअप बॉय के झूठे बहाने और रोज रोज की टेंशन को झेल कर परेशान हो चुके हैं? तो समझ लीजिए कि आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको अपना खुद का एक ऐसा कड़वा और दिमाग खराब कर देने वाला एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं जो मैंने मीशो पे अभी अभी फेस किया है। और सच मानो यार, ये वो सिचुएशन है जो आप में से बहुत से लोग रोज फेस करते होंगे। गलत प्रोडक्ट मिलने से लेकर फाइनली मेरे बैंक अकाउंट में रिफंड आने तक मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े और कैसे मेरा 1057 का रिफंड वापस मुझे मिला, तो ये सब आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि क्या पता आपके अटके हुए रिफंड का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मैं हूं रजत और मुझे अच्छे से पता है कि मीशो पे शॉपिंग करने वाले हजारों लोग इस रिटर्न और पिकअप वाले झंझट से तंग आ चुके हैं। चलिए मीशो के इस पूरे रिटर्न वाले खेल को और इसके हैप्पी एंडिंग को एकदम इजी लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। तो भाई बात शुरू होती है 2 अगस्त से। बड़ी खुशी से मैंने मीशो पे एक बढ़िया सा ट्रैकिंग बैग ऑर्डर किया। रोज ट्रैक करते करते 7 अगस्त को मेरा वो पार्सल हाथ में आया और मुझे लगा चलो भाई प्रोडक्ट आ गया है। लेकिन जैसे ही मैंने उस पैकेज को ओपन किया तो भाई मेरा सच में दिमाग खराब हो गया। अंदर जो प्रोडक्ट निकला वो मेरे ऑर्डर किए हुए ट्रैकिंग बैग से दूर दूर तक मैच नहीं था। एकदम थर्ड क्लास का घटिया क्वालिटी 200 या 300 वाला कोई दूसरा ही बैग मेरे सामने पड़ा हुआ था। एक तो मैंने पैसे पूरे दिए 1057 और बदले में मुझे घटिया बैग दे दिया। बिना एक सेकेंड भी वेस्ट किए मैंने उसी दिन मीशो के कस्टमर केयर पे फोन लगाया और अपनी पूरी भड़ास निकाली और उस गलत प्रोडक्ट के रिटर्न की रिक्वेस्ट डलवा दी। अब सिस्टम के अकॉर्डिंग 9 अगस्त की पिकअप डेट जनरेट हुई, लेकिन भाई सच में असली नौटंकी और दिमाग का दही तो तब शुरू हुआ जब 9 अगस्त को पिकअप बॉय ने बिना मेरे घर आए, बिना किसी कॉल के खुद ही अपने सिस्टम से पिकअप को डिनाइट करके पिकअप रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी। मतलब बंदा घर आया ही नहीं और सिस्टम में अपनी मर्जी से डाल दिया कि कस्टमर ने मना कर दिया या एड्रेस ही नहीं मिला। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसी टाइम कस्टमर केयर को फ़ोन किया। इस बार मैंने उनसे क्लियरली और स्ट्रिक्टली कहा कि सर मेरे इस केस को हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखो, डेली के मुझे ये नाटक नहीं चाहिए। उधर से रटा रटाए जवाब मिला कि हाँ सर, हमने आगे केस को फॉरवर्ड कर दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा, आपको इतने दिन में रिफंड मिल जाएगा। मैंने बोला भाई मुझे सिर्फ मेरा पार्सल पिकअप हो जाना चाहिए। मुझे लगा चलो ठीक है, शायद अब बात बन जाएगी। लेकिन 11 अगस्त को दूसरी लॉजिस्टिक कंपनी के पिकअप बॉय ने फिर बिना किसी रीज़न के पिकअप को कैंसिल कर दिया। मेरा फिर से पारा चढ़ गया। मैंने बोला कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है? ऑर्डर मैंने सही किया, गलती सेलर की तरफ से हुई है गलत प्रोडक्ट भेजने की, इनको क्या नाटक है ले जाने में, और अलग से भुगत मैं खुद ही रहा हूँ। और भाई सच बताऊँ तो हद तो तब हो गई जब 13 अगस्त को पिकअप बॉय सच में घर आ गया, लेकिन उस टाइम में ड्यूटी पे ना। उस लड़के ने मुझे फ़ोन लगाया और ऐसे ऐसे घटिया और झूठे बहाने बनाने शुरू कर दिए कि सुनने वाला का भी सर चकरा जाए। वो कॉलिंग पर मुझसे बड़े आराम से बोला कि सर एक्चुअली बात ये है कि जो ऐप में फ़ोटो दिख रही है और जो आपके पास प्रोडक्ट है उससे मैच नहीं हो रहा है। आप एक काम करो, कस्टमर केयर को फ़ोन लगाओ और उनसे कहना कि ऐप से वो फ़ोटो हटवा दे, तभी हमारा फ़ोटो वेरिफिकेशन हो पाएगा। मीशो में अब ये एक नया AI सिस्टम अपडेट हुआ है। भाई सच बताऊं तो मुझे फ़ोन पर उसकी बातें सुनकर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। मुझे अच्छे से पता था कि मीशो के ऐप पे ऐसा कोई न्यू AI सिस्टम अपडेट नहीं आया है। ये फ़ोटो मैच न होने पर बहाने बनाने वाले ड्रामे सिर्फ अमेजन जैसी कुछ बड़ी कंपनियों के होते हैं, मीशो में ऐसा नहीं होता है। मैंने फ़ोन पर भी उससे बहस की और बाद में कस्टमर केयर से अलग से बात करके इस बात को कंफर्म भी कर लिया कि वो डिलीवरी बॉय झूठ बोल रहा है और सिर्फ अपना चक्कर बचाने के लिए मुझे घुमा रहा है। इसके बाद सिस्टम में नेक्स्ट डेट अपडेट हुई, 15 अगस्त दिखा दी गई, जो बाद में चेंज होकर 14 अगस्त हो गई। इन 2-3 दिनों में मीशो की तरफ से कम एक ही प्रोडक्ट के लिए धड़ाधड़ 10 से 15 बार अलग अलग ऑटोमेटेड मैसेज आ चुके थे। कभी रीज़न बदलने के, कभी सॉरी बोलने के, तो कभी केस को रीओपन करने के। तो भाई 14 अगस्त को जब मेरा केस सचमुच ऐप में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले सेक्शन में चल रहा था, उस वक्त
अचानक ऐप के अंदर मुझे अपनी बात लिखने के लिए एक रिप्लाई का ऑप्शन मिला। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उस बॉक्स में अपनी पूरी भड़ास और एक एक सच टाइप करके लिख दिया कि भाई मुझे कैसे गलत प्रोडक्ट मिला, पिकअप वाला घर नहीं आता है, और पिकअप वाला अगर घर आता है तो वो किस तरीके से झूठे बहाना बनाता है, फ़ोटो का वेरिफिकेशन का ज्ञान देता है, और मेरा पार्सल ले जाने वाला ही कोई नहीं है। मैंने क्लियरली सब कुछ लिख दिया और मुझे इमीडिएटली मैनुअल सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए कि मैंने क्या क्या उनको लिख के दिया था, तो इसका फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ताकि आपको भी इसका सॉल्यूशन मिल सके। 15 अगस्त को डिलीवरी बॉय घर पर आया। उसने बड़े शान से अपना मोबाइल निकाला और उस रॉन्ग प्रोडक्ट की फ़ोटो अपने सिस्टम में मैच करने की कोशिश की। लेकिन भाई जब प्रोडक्ट रॉन्ग है और फ़ोटो में ज़मीन आसमान का फ़र्क था तो मैच होना तो दूर की बात थी। ऐप ने स्क्रीन पर रेड फॉन्ट में लिख दिया कि फेल्ड। उस लड़के ने बोला सर फ़ोटो मैच हो ही नहीं रही है, मैं पिकअप नहीं ले जा सकता, और वो वापस चला गया। मैंने उससे पूछा भी था कि भाई कस्टमर कैसे मैं क्या बोलूँ कि क्यों नहीं ले जा रहा है तू, तो उसको खुद को ही नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। उसने बस इतना बोल दिया कि भाई मेरी तरफ से कैंसिल हो चुका है, आप एक काम करो कस्टमर केयर को बोल के फिर से रिक्वेस्ट डलवा दो। मैंने सोचा चलो भाई अब कस्टमर केयर को फ़ोन लगाकर उनकी ऐसी तैसी करता हूँ। मैंने उस दिन मीशो कस्टमर केयर को कम से कम 100 से ज़्यादा बार कॉल बैक करने की रिक्वेस्ट डाल दी। इनकी टीम ने तो जैसे कसम खा के रखी थी कि किसी भी परेशान कस्टमर की कोई हेल्प करनी ही नहीं है, और ख़ास करके ऐसे टाइम में। और अगर कभी गलती से इनकी तरफ से कॉल आ भी जाता था तो उधर से जो हाल था वो भी सुनने वाला था। हेलो हेलो हेलो। वो अपनी तरफ से तो कोई जवाब देते नहीं थे, इसके बजाय वो सिर्फ अपने कीबोर्ड पर टाइपिंग करने की आवाज़ सुनाते थे, या फिर उनके कॉल सेंटर के आसपास का जो नॉइस आता था जैसे किसी मार्केट में हो वो सुनाने लग जाते हैं। सच बता रहा हूँ, इनका कस्टमर सपोर्ट सिस्टम अब सबसे घटिया और निकम्मा सिस्टम बन चुका है। पहले ऐसा नहीं था। इनसे जब भी हेल्प मांगो तो ये मुंह फेर लेते हैं या फ़ोन ही मतलब कॉल बैक ही नहीं करते हैं। लेकिन फिर से मुझे रिप्लाई का ऑप्शन आया। पहले वाला जो इशू था वो क्लोज हो गया है, लेकिन अब नया इशू हुआ था उसके अंदर भी मुझे रिप्लाई का ऑप्शन आ गया। तो मैंने फिर से वही सब लिख दिया कि भाई मैंने मतलब प्रोडक्ट दिया था लेकिन किस तरीके से मना कर रहा है डिलीवरी बॉय। इसके साथ ही मैंने NCH पे भी कंप्लेंट डाल दी। शाम होते होते सिस्टम में फिर से वही घटिया गेम रिपीट किया गया। 17 अगस्त को फिर से नई पिकअप रिक्वेस्ट चुपचाप बनाई दी गई। मेरे मन में ये बात बैठ गई कि भाई कल भी फिर वही से पुराना रोना धोना शुरू होगा। वही डिलीवरी बॉय आएगा, वही फ़ोटो मैच का बहाना बना देगा, कस्टमर केयर पे फ़ोन करूँगा तो वही अपनी रटी रटाई बकवास स्क्रिप्ट सुनाने लग जाएंगे। कोई उम्मीद नहीं बची थी कि मेरी कोई हेल्प करने वाला है। लेकिन इस बार 16 अगस्त को उनकी तरफ से कोई दूसरा ही लॉजिस्टिक पिकअप बॉय आया। उसने बड़े नॉर्मल तरीके से मुझसे पूछा कि सर मीशो का ट्रैकिंग बैग रिटर्न करना है क्या। मैंने बिना एक सेकेंड वेस्ट किए घर के अंदर जाके चीप और रॉन्ग बैग लाकर आया, उसके हाथ में थमा दिया। उस बंदे ने नॉर्मली बैग को देखा, पूछा कि सर कलर चेंज था। मैंने कहा भाई कलर चेंज नहीं, टोटल प्रोडक्ट ही चेंज है। फिर मेरे फ़ोन पे OTP आया, पार्सल की फ़ोटो क्लिक की और चुपचाप बैग लेकर चला गया। फिर मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि ये NCH पे कंप्लेन करने का रिजल्ट हो या बार बार कस्टमर केयर को टोचने का। लेकिन रियली सरप्राइज तो इसके बाद मिला भाई। बैग ले जाने के 1 घंटे के अंदर मेरे फ़ोन पर बैंक का एक मैसेज आया और मेरा पूरा रिफंड का पैसा सीधे मेरे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया। ये थी मेरी पूरी रियल एक्सपीरियंस स्टोरी कि कैसे मीशो के इस चीप रिटर्न सिस्टम और इरिस्पॉन्सिबल डिलीवरी वालों से लड़ते झगड़ते एट द एंड मेरा काम हो ही गया। 2 अगस्त को ऑर्डर किया, 7 तारीख को डिलीवरी हुआ, 9 अगस्त को पिकअप होना था, लेकिन कब हुआ 16 अगस्त को। इतने दिन तक मैंने हार नहीं मानी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो जैसा कि मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर को कहता हूँ कि NCH पे कंप्लेन कर दो, हार मत मानो। लेकिन बहुत से लोग बीच में हार मान लेते हैं और कमेंट में मुझसे पूछने लग जाते हैं कि भाई अब क्या होगा। आप एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो। बिना ट्राई किए, बिना लड़े आप हज़ारों या लाखों का रिफंड छोड़ देते हो। अगर आपको सच में आज का ये वीडियो और मेरा फ्रस्ट्रेट और रियल एक्सपीरियंस
सुन के कुछ समझ आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आगे भी ऐसी ही विदाउट फिल्टर वाली एकदम सच और काम की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो, तो आप हमारी इस छोटी सी फैमिली द रजत डिकोड से जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाता हूँ, इनफैक्ट ऑनलाइन दुनिया के हर उस ट्रैप और गेम को एकदम इजी लैंग्वेज में डिकोड करता हूँ। मैं कौन सी लाइट्स और माइक यूज़ करता हूँ, इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा कम बजट में यूट्यूबर कैसे बने, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना के रखी है। ऊपर आइकॉन पे क्लिक करके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे ही ज़रूरी अपडेट्स के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के QR कोड स्क्रीन पे अवेलेबल है। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो टेलीग्राम या ट्विटर एक्स पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।